डज गॉड चेंज हिज डिसीजन फॉर यू? क्या परमेश्वर आपके लिए अपने निर्णयों को बदलेगा या बदल सकता है? खुदा के कलाम के साथ एक बार फिर से आपको पास्टर रैना का सलाम। प्रियो, दूसरा राजा उसका 20वें अध्याय पहले पद में एक की शुरुआत एक बहुत ही भयानक मैसेज के साथ होती है जो राजा हिजकिय्याह के पास पहुंचा। यशायाह नबी के द्वारा जो परमेश्वर का दास था, और उसने कहा अपने घर को व्यवस्थित कर ले क्योंकि तू बचेगा नहीं, तू निश्चय मरेगा। व्हाट अ ड्रेडफुल मैसेज! कितना भयानक मैसेज है उस राजा के लिए जो अभी मरने पर है। क्या किया राजा ने ऐसे समय में? क्या वो डर गया? हमने कहावत सुनी है, जो डर गया वो मर गया। क्या वो डर गया? क्या वो मर गया? या उसने आगे चल के क्या किया? आइए हम प्रभु के कलाम से देखते हैं। दूसरे पद में लिखा हुआ है, he did not wait there, he was in deathbed। शायद उसके लिए खड़े होना, बातचीत करना मुश्किल हो रहा था, लेकिन ऐसे समय में वो खड़ा हुआ और उसने अपना मुंह दीवार की तरफ किया। प्रियो, व्हाट डज इट शो? दीवार की तरफ मुंह करना सांसारिकता से आंखें फेरने को दिखाता है। He had to cut himself off from rest of the world। उसके सलाहकार, उसके शुभचिंतक, उसके मंत्री, उसके दरबार में बहुत सारे लोग हैं, उन सब से उसको कट ऑफ होना पड़ा। He took a decision right there। He did not waste time। और उसने दीवार की तरफ मुंह करके सिर्फ और सिर्फ जीवित परमेश्वर की दुहाई दी। और उसने दुहाई में क्या कहा? He was to the point। He was not, beating around the bush। इधर उधर की बातें नहीं कर रहा है परमेश्वर से, वो टू द पॉइंट है। और प्रभु से कहता है, परमेश्वर, मैंने तेरी दृष्टि में वो किया है जो तुझे अच्छा लगता है। मैं सच्चाई और खरे मन से तेरे सामने चला हूँ। क्या परमेश्वर के सामने हम अपनी शुद्धता को दिखा सकते हैं? क्या हम परमेश्वर के सामने वाकई में कह सकते हैं कि मैं निर्दोष हूँ? प्रियो, क्या ये यशायाह का क्या ये हिजकिय्याह का बड़बोलापन था? नहीं। यदि आप पढ़े दूसरा राजा उसका 18 अध्याय, तो वहां पर उसके विषय में गवाही लिखी गई है। Somebody is testifying for him that उसने वही किया जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा था। People were testifying, God was testifying for him। प्रियो, और उसके बाद उसने परमेश्वर से बोला, अपने रास्ते को सुधारने की कोशिश करी। He did not have any successor। कोई उत्तराधिकारी सही रीति से उसकी तरह काम करने वाला नहीं था। प्रियो, और उसने परमेश्वर के सामने दुहाई दी। क्या हुआ? क्या प्रभु ने कुछ किया? क्या परमेश्वर के हृदय में काम हुआ उसकी बात सुन के? चौथे पद में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने यशायाह को बीच रास्ते में रोक दिया। वो आंगन तक भी नहीं पहुंचा था कि परमेश्वर ने उसे बोला, वापस लौट, हिजकिय्याह के पास जा और उससे बोल कि तू अब जिएगा, तू मरेगा नहीं। मैं 15 साल तेरी जिंदगी में ऐड करता हूँ। और जो व्यक्ति मृत्यु की शैया में था, परमेश्वर का वचन उसके लिए पहुंचा कि तू परमेश्वर के भवन में जाने पाएगा। प्रियो, ये परमेश्वर का भवन है, ये परमेश्वर की उपस्थिति है जो आपके जीवन में प्राण फूंक सकती है, जो आपके जीवन में नई बातों को उत्पन्न कर सकती है, जो आंखों ने देखा नहीं, जो कानों ने सुना नहीं, जो मनुष्य के चित्त में चढ़ा नहीं, वो परमेश्वर अपने प्रियों के लिए करना चाहता है। बट ही इज वेटिंग फॉर अ मैन हु विल टेक हिम बाय हिज कवेनेंट। जो वाचा में विश्वास करे, जो परमेश्वर के साथ चलने में विश्वास करे, परमेश्वर ऐसे किसी व्यक्ति को ढूंढ रहा है। हिजकिय्याह ने समय बर्बाद नहीं किया। He did not wait। उसने वैद्यों को नहीं चुना, उसने लोगों को नहीं चुना। He did not look to anyone else। He knew उसकी चंगाई कहाँ से आ रही है। A woman who was deserted by Abraham and Sarah both। उसने परमेश्वर की दुहाई दी और परमेश्वर ने उससे वायदा किया कि परमेश्वर उसके द्वारा एक महान राष्ट्र को बनाएगा। यस, God does change his decision because of you and me, and he is moved। वो अपने हृदय को अब हमारे लिए कर देता है जब वो देखता है एक व्यक्ति, सिर्फ एक व्यक्ति परमेश्वर के सामने सच्चाई से पश्चाताप करने को तैयार है। और परमेश्वर ने हिजकिय्याह की प्रार्थना को सुना। प्रियो, परमेश्वर ने 15 साल उसकी जिंदगी में ऐड किए विद अ वर्ड कि परसों तू परमेश्वर के भवन में आएगा। यदि आप परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं तो ध्यान रखिए, आपकी आशीषें केवल और केवल परमेश्वर के भवन से शुरू होंगी। आइए हम अपने आप को परमेश्वर के सामने सौंपें। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं इस समय के लिए जो आपने दिया, अपना अनुग्रह हमारी जिंदगी में दीजिए। प्रभु, हम अपने आप को पूरी रीति से आपके हाथों में समर्पित करते हैं। सुनने वाले हर एक व्यक्ति के हृदय में कार्य कीजिए और उनके जीवन को अपनी आशीषों से भर दीजिए। लॉर्ड, इन जीसस नेम वी प्रे, आमेन।
परमेश्वर आपको आशीषित करे।